गुलाबपुर गांव में रघुवीर नाम का एक मोटा और बेहद लालची गोलगप्पे वाला था। गांव वाले उसे प्यार से गोलू सेठ बुलाते थे। गोलू सेठ की दुकान के ठीक सामने दिनेश नाम का एक गरीब जलेबी वाला ठेला लगाता था, लेकिन उसकी दुकान पर कोई नहीं आता। अरे मोहन, पानी जल्दी भर। और वो खास चटनी डाली या नहीं? याद है ना, वही हमारी दुकान की जान है। हर दिन की वही चीख पुकार। तारीफ कभी नहीं करेगा, बस चटनी की कसम खाता रहेगा। कुछ ही देर में गोलू की दुकान पर भीड़ लग जाती है। अरे ठहरो, एक एक को मिलेगा। यहां के गोलगप्पे खाने का मजा ही कुछ और है। गोलू की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ है, वहीं दिनेश खाली बैठा है। हे भगवान, आज भी एक भी ग्राहक नहीं आया। रोज जलेबियां बनाता हूं और रोज बच जाती है। गोलू सेठ अपनी गोलगप्पों में ऐसा क्या मिलाता है जो हर कोई उसी की ओर खींचा चला जाता है? मैं इतनी मेहनत करता हूं, फिर भी कोई मेरी मिठास नहीं पहचानता। आज तो कमाल ही हो गया मोहन। लगता है भगवान की कृपा बनी हुई है। हाँ सेठ जी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप तो इस गांव के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे और मेरी तिजोरी नोटों से भर जाएगी। सेठ जी, मेरी तनख्वाह बढ़ा दीजिए ना, घर चलाना मुश्किल हो गया है। अबे, अभी तो 2 साल पहले बढ़ाई थी, इतनी जल्दी फिर मांग रहा है। सेठ जी, महंगाई आसमान छू रही है और आप हैं कि भावनाओं की कीमत नहीं समझते। मूड खराब मत कर, नहीं तो दुकान से निकाल दूंगा। उधर शाम को दिनेश घर पहुंचता है। आ गया बेटा, राशन लाया? क्या लाता मां? आज भी एक भी जलेबी नहीं बिकी। तू इतना अच्छा बनाता है, फिर भी ग्राहक नहीं आते। गोलू सेठ कुछ तो ऐसा मिलाता है अपनी गोलगप्पों में। कोई बात नहीं बेटा, मैं कुछ बताती हूँ जो तुम्हारे पिताजी भी किया करते थे। माँ रसोई से एक डिब्बी लाकर देती है। ये है इलायची पाउडर, थोड़ा सा डालना। जलेबी से खुशबू ऐसी आएगी कि ग्राहक खुद ब खुद खिंचे चले आएंगे। पिताजी की जलेबियां पूरे जिले में फेमस थीं। यही उनका राज था। अगली सुबह दिनेश पूरे जोश से जलेबी बनाता है। उधर गोलू सेठ अपने घर पहुंचता है। अरे लाली, तू फिर इतनी जल्दी सो गई? तुझे नहीं पता कि मैं ठेले से थका हुआ आता हूं। अच्छा, आप भी ना हर वक्त या तो मेरे खाने पर या सोने पर नजर रखते हो। मुझे क्या, तुम्हें ताकना ही जैसे मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। चलो उठो और मुझे खाना परोस दो। सुनाई दे रहा है ना मेरी बात? दिखाई नहीं दे रहा, मैं सो रही हूं। खुद जाओ और रसोई से खाना ले आओ। वैसे भी मेरा पेट दुख रहा है। और मैंने तो कहा था ना, लौटते वक्त मेरे लिए पानी बताशे ले आना। लाए क्या? तुम्हें पता नहीं कि दुकान पर जो भी पानी बताशे बनते हैं वो भीग जाते हैं? तो बताओ, तुम्हारे लिए बताशे कहां से लाऊं? देखो जी, वो मुझे नहीं पता। बस अगली बार मेरे लिए भी लाना।
मेरा भी मन करता है, मगर आप तो मुझे दुकान पर आने ही नहीं देते और ऊपर से खुद भी कभी मेरे लिए कुछ नहीं लाते। हाँ हाँ, ला दूंगा अगली बार। अब तो खाना दे दो। अब मैं सो रही हूँ जी। रसोई में खाना रखा है, खुद खा लो। गोपाल खुद ही खाना खाने चल पड़ता है। गोपाल रसोई में जाता है खाना खाने। तभी उसकी नजर मसाले के डिब्बे पर पड़ती है। यही तो वो खास मसाला है जो बताशे के पानी को अनोखा स्वाद देता है। यही वजह है कि पूरा गांव मेरी दुकान पर आता है। कल इसे दुकान ले जाना है, वहां मसाला खत्म हो गया है। अगले दिन गोपाल मसाला लेकर दुकान पहुंचता है। वाह किशन, आज पानी बताशों की खुशबू गजब है। हाँ मालिक, ये तो मेरे हाथों का करिश्मा है। क्या तेरे हाथों का, ये मेरे मसाले का कमाल है। मालिक, मसाला तो कल ही खत्म हो गया था। मैंने बताया भी था, तभी तो पानी इतना बेस्वाद लग रहा था। हद है, मुझे खुद ही मसाला डालना पड़ेगा। ये मालिक कभी मेरी मेहनत की तारीफ नहीं करते, बस खुद के मसाले की ही तारीफ करते रहते हैं। ऐसा कहकर गोपाल खुद मसाला डालता है पानी में। अरे कुछ कम मसाले जैसा लग रहा है, क्यों ना पूरा डिब्बा ही डाल दूं। इतना सोचते ही गोपाल पूरा मसाला पानी में डाल देता है। अरे, इस मोटे मालिक ने पूरा मसाला डाल दिया। इसके लालच का नतीजा गांव वालों को भुगतना पड़ेगा। कोई तो इसे रोको, बेचारे ग्राहक कहां जाएंगे। ये लो डिब्बा और इसे अंदर रख दो। अब देखना स्वाद कैसे उभरता है। जरा जल्दी चलाओ हाथ, ग्राहक आने वाले हैं। मालिक, मैं तो सुबह से काम पर हूं, पता है, लेकिन अगर तेजी से करता तो अब तक दुकान चमक रही होती। पता है, खुद पता है, मोटा लेकिन अगर बैठता रहता है। तेजी से देर करता से आता है तो अब तक जल्दी दुकान चमक चमक रही होती। और कहता है मैं आलसी हूं। किशन, तू कुछ कह रहा था क्या? अरे मालिक, मेरी इतनी हिम्मत जो आपके खिलाफ बोलूं। थोड़ी ही देर में ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ती है। अरे गोपाल, जरा 5 प्लेट पैक कर देना। मेरी बहन आई है, थोड़ा इम्प्रेशन जमाना है, इसलिए तेरे बताशे खिलाऊंगा। वाह भाई, इंप्रेशन भी मेरे बताशों से। इस गांव में इससे अच्छा कोई नहीं। और देखते ही देखते सारी बताशे बिक जाते हैं। दुकान की तिजोरी में खूब पैसे भर जाते हैं। वाह वाह वाह, आज तो शानदार कमाई हुई है। अब मेरी तिजोरी जल्दी भरने वाली है। लगता है अब ये सेठ जल्दी इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन ही जाएगा। अगले दिन मोटू अपनी दुकान पर खड़ा होता है। किशन अपनी माँ की दी हुई इलायची पाउडर को जलेबियों में डालता है। अरे वाह, ये खुशबू तो कमाल की आ रही है। मां सही कहती थी, इस पाउडर से जलेबियों में 4 चांद लग जाएंगे।